अवाम के लिए खुसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को साबका हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पीसा, हम इन्हें रिलीफ देंगे। महंगाई के इस दौर में और तकालीफ के इस दौर में कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपये हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, हुकूमत की तरफ से जारी होने वाले वजीर आजम रिलीफ पैकेज के बारे में आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम में किस तरह शामिल हो सकते हैं, किस तरह इमदाद ले सकते हैं, इस प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है जिसके तहत आप माहाना बहुत बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। यकीनन आज की मालूमात सुनने के बाद और इस पर अमल करने के बाद आप माहाना हुकूमत की तरफ से 20,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की इमदाद हासिल कर सकते हैं। बशर्त ये कि आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, मुकम्मल मालूमात पर अमल कीजिएगा ताकि आपको इन इमदादी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसी किस्म की कोई परेशानी ना आए। इसके साथ साथ आपको दो बड़े इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में भी बताएंगे जिनमें आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर महीने बहुत बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो तमाम तर तफसीलात आगे चलकर वीडियो में आपको दी जाएंगी, इसलिए आप वीडियो को गौर से सुनिएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्केल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से हकीकी, सच्ची और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको मजदूर कार्ड के हवाले से भी बताएंगे। बार बार लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि मजदूर कार्ड के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है और कौन लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे चलकर आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समझाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, हुकूमत की जानिब से इस ईद उल फितर से पहले रमजान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया गया है जिसके तहत आप यूटिलिटी स्टोर से 19 एशिया पर सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। यकीनन इस महंगाई के दौर में ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिस पर अभी अवाम गौर नहीं कर रही। अगर आप गौर करेंगे, इस प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आप इस प्रोग्राम से बहुत बड़ी इमदाद हासिल कर सकते हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने शेयर की जाती हैं कि BISP के सारिफीन अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेज कर OTP हासिल करेंगे। जब आप अपनी जाती सिम से अपना शनाख्ती कार्ड 5566 पे सेंड करते हैं तो फौरन ही आपको एक जवाबी मैसेज मिल जाता है जिसमें आपको 5 हिस्सों का एक वन टाइम पासवर्ड दिया जाता है। वो ले जाएं और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर अपनी करीबी यूटिलिटी स्टोर पर तशरीफ ले जाएं और वहां से अगर आप आटा खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, घी खरीदते हैं या मुख्तलिफ दालें, चावल वगैरह खरीदते हैं तो उन पर आपको सब्सिडी दी जा रही है। वैसे इस वक्त आटे और गंदम की किल्लत की वजह से आटे का रेट काफी बढ़ चुका है, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जो लोग अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और यूटिलिटी स्टोर से इस प्रोग्राम के तहत आटा खरीदेंगे तो उनको आटे का जो 10 किलो का थैला है वो 400 रुपए में पड़ेगा, चीनी 70 रुपए में मिलेगी और घी का 1 किलो 300 रुपए में मिलेगा। इसके साथ साथ मिसाला जात, मशरूबात, खजूर और बेसन खरीदने पर भी उनको बहुत बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। तो इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज 21 मार्च 2023 से कर दिया गया है, मतलब आज से 2-3 दिन पहले इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ है। तो आप इस प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई कीजिए। आप किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी सूबा से ताल्लुक रखते हैं तो आप बआसानी इस प्रोग्राम में अपने शनाख्ती कार्ड को 5566% करके शामिल हो सकते हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप लोगों को इस प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करनी चाहिए और इससे इमदाद हासिल करनी चाहिए। इससे आप माहाना राशन की खरीदारी पर 8 से 10,000 रुपए की बचत हासिल कर सकते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने हुकूमत के लिए बहुत बड़े बड़े इमदादी प्रोग्राम्स का ऐलान कर दिया है जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि वो तमाम लोग जो मजदूर तबका से ताल्लुक रखते हैं, जो मजदूर हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो उनकी माहाना उजरत में इजाफा किया गया है। उनकी माहाना उजरत को 22,000 रुपए कर दिया गया है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में काम करते हैं या मुल्क में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी माहाना उजरत में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में भी बताएंगे जिसके जरिए आप पूरे महीने का मुफ्त राशन हासिल कर सकते हैं। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हवाले से आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मजदूर कार्ड के हवाले से अपडेट करते चलें कि इस वक्त मजदूर कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है या नहीं। जी बिल्कुल, मजदूर कार्ड की रजिस्ट्रेशन इस वक्त हो रही है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि वो मजदूर जो पैसे के साथ रजिस्टर्ड कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ वही लोग मजदूर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत आपको मजदूर कार्ड भी मिलेगा जो कि आपको काफी सारी सहूलियात फराम करेगा और साथ में आपको 15,000 रुपए की इमदाद भी जारी की जाएगी। इस मजदूर कार्ड के लिए पैसे के साथ रजिस्टर्ड होना और उसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समझाते हैं। तो व्यूअर, सिंपल आप अपने मोबाइल को ओपन करके गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे पैसे तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, आपके सामने ये ऐप आ जाएगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप लोकेशन की जो एक्सेस है वो दे दीजिए और इसके साथ अलाउ एंड कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जो भी परमिशन है उसको अलाउ कीजिए।
आपके सामने कुछ नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लॉगिन इंटरफेस आपके सामने शो हो रहा है। तो आपने लॉगिन नहीं करना। जो लोग पहले से इस ऐप के साथ रजिस्टर्ड हैं वो तो लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नया अकाउंट बनाने का, नई रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं। सिंपल आप नीचे देखेंगे डोंट हैव अकाउंट, ठीक है, रजिस्टर्ड, क्या आपका अकाउंट नहीं है, रजिस्टर्ड करें। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, आपके सामने ये नया इंटरफेस मिलेगा जहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, अगर औरत इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रही है तो वो अपने शौहर का नाम भी लिख सकती है। हम यहाँ पर फादर को सिलेक्ट करेंगे और वो लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, हम ऐसे ही टाइप कर रहे हैं। तो इसके बाद मर्द, औरत, ख्वाजा सरा, ये तीनों ऑप्शन है, यहाँ से हम मर्द को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी हुई है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद मोबाइल नंबर का नेटवर्क आपने चूज़ करना है, हम टेलीनॉर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप ज़िला सेलेक्ट करेंगे, आपका कौन सा ज़िला है, यहाँ से हम सियालकोट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको सियालकोट की चारों तहसीलें दिखाई जा रही हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी तहसील को, ठीक है, अपने ज़िला के हिसाब से। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अपना मेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे ही टाइप करके आपको समझाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही इंटर कर देते हैं। जी हाँ, उसके बाद आप पासवर्ड बनाएंगे, जो आपका पासवर्ड मतलब एक स्ट्रांग पासवर्ड हो, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई सा भी पासवर्ड बना लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप इसे टाइप करेंगे तो ये आपका एक पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद साइन अप करेंगे, डेटा सबमिट हो रहा है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजिंग डाल देते हैं। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, तो इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर हम पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये अब हो जाएगा, लेकिन ये एरर शो कर रहा है। तो देखिए, इस नंबर को हम पहले से रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑलरेडी सेव्ड का या इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो आपको इस किस्म का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपका अकाउंट बन जाता है। उसके आगे आप थोड़ी सी आपसे डिटेल्स भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि हम पहले से यहाँ पर एक अकाउंट बना चुके हैं, तो दोबारा से हमारा नया अकाउंट नहीं बन रहा। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसके कुछ ही अर्सा के अंदर अंदर आपको 80-70 से एक जवाबी मैसेज मिलेगा, जिसमें आपको मजदूर कार्ड के हवाले से गाइड किया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या ना अहल हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे ट्राई करते हैं, इस ऐप से आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो फिर आपको अपनी करीबी ई खिदमत मरकज़ जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और शर्त यह है कि सिर्फ वही लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं जो पैसे के साथ रजिस्टर्ड कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है। तो व्यूअर्स, अब आपको मुफ्त राशन प्रोग्राम के हवाले से अपडेट करते चलें कि इस वक्त जेडीसी फाउंडेशन और सनराइज के ताउन से एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिससे आप ईद उल फितर से पहले इस प्रोग्राम से सब्सिडी हासिल कर सकते हैं और माहाना मुफ्त राशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अब यहाँ पर हम आपके सामने इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद काफ़ी सारे लोगों को अभी तक इसके रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट जो तरीक़ेकार है वो पता नहीं है। तो अब इसमें कुछ अपडेट्स भी लाई गई हैं, तो आपको इन अपडेट्स को देखना होगा और तमाम तर जो मालूमात हैं उनको अच्छी तरह अपडेट करना होगा, तब जाके आपकी इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंपल जब ओपन करेंगे आपको डोनर और बेनिफिशरी क्लिक टू इंस्टॉल एंड्रॉयड ऐप इंग्लिश उर्दू ये ऑप्शन मिलेंगे। तो आप इनकी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ताकतवर पाकिस्तान के नाम से। तो हम सिर्फ इसको अब पोर्टल के ज़रिए ही रजिस्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि पोर्टल या ऐप ये दोनों तरीक़ेकार सेम ही हैं, बस वहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, इधर आपको लिंक पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो हम बेनिफिशरी को सिलेक्ट करेंगे।
जिन लोगों ने अपनी पहले से रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है वहाँ पर वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड इंटर करके ये जान सकते हैं कि उनके अप्लाई को कितने दिन हो चुके हैं। बहरहाल हम अपनी नई रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं और आपको बताते हैं कि नई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे वाली जो है जेडीसी फाउंडेशन पाकिस्तान, इसको क्लिक करेंगे। आप पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पर चले जाएंगे। यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होगा जहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखने के बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर हम ऐसे ही इंटर कर देते हैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करना है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद आप अपना एक पासवर्ड बना देंगे, ठीक है। तो हम आपके सामने एक पासवर्ड बना रहे हैं, ठीक है। आप भी इसी तरह एक अच्छा सा पासवर्ड बना लें जो आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स में आप अपनी डिटेल्स डालेंगे कि आप किस सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ से हम फ़िल वक्त सिंध को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। हम भी यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका ज़िला कौन सा है। हम यहाँ से जामशोरो सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप अपनी जामशोरो की मतलब अपने ज़िला की तहसीलें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ से हम सेवन शरीफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस पे आपने वो एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है, या फिर वो एड्रेस भी आप लिख सकते हैं जो आपके करीब कोई मेन पॉइंट है। आपके शहर में कोई दुकान है या इस तरह का पॉइंट भी आप दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मुफ्त राशन का ये पूरा एक सिस्टम होगा, ये वहाँ पर आपको पहुँचाया जाएगा, जिसमें आपको राशन की काफ़ी सारी खाने पीने की अशिया देखने को मिलेंगी और वो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको किसी किस्म के कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ये जेडीसी फाउंडेशन और सनराइज ख़ुद अपनी ताउन से मतलब पेश कर रहे हैं गरीब आवाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना वो एड्रेस लिखेंगे। हम आपको समझाने के लिए ऐसे ही इंटर कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ अहम तरीन मालूमात जो समझने वाली हैं उन पर गौर देना होगा। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ़ बर्थ लिखेंगे। हम आपको समझाने के लिए ऐसे इंटर कर देते हैं। फैमिली साइज़ आप एक ख़ानदान में कितने बंदे रहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर 7 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने बंदे होंगे उतना ज़्यादा राशन आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन याद रहे कि आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। हाँ, ऐसा ना हो कि घर में 3 बंदे रहते हैं और आप 13 लिख चुके हैं, तो ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपका जो डेटा है वो नादरा से भी लिया जा सकता है कि इस फैमिली में कितने बंदे रहते हैं। जब आप अहल होंगे तो तब आपकी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आपकी तमाम तर मालूमात को चेक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मेल अप्लाई कर रहा है या फ़ीमेल। तो हम मेल को सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद एलिजिबल फ़ॉर ज़कात, अगर आप ज़कात के मुस्तहिक हैं तो येस करें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। उसके बाद शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, तो हम शादीशुदा सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप परमानेंट डिसेबल मतलब आप मज़दूर हैं या नहीं, तो हम यहाँ से नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके उस मोबाइल नंबर पर एक कोड जाएगा जो आप पहले से यहाँ पर लिख चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए पहले स्टेप में लिख चुके हैं, दूसरे में। तो उस पर आपका एक OTP कोड जाएगा जो कि आपको 8978 से मौसूल होगा। तो उस कोड को आप यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। वो कोड आप जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, हमारा रॉन्ग OTP आ रहा है तो आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन कैसे होगा, और वहाँ पर आपने अभी तक आपका सिर्फ अकाउंट बना है, आपने साइन अप किया है, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आगे अप्लाई कैसे करना है। जब आप वेरीफाई करेंगे अपने कोड के ज़रिए तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और नीचे हमारा ये आ रहा है कि डेज़ लेफ्ट फॉर नेक्स्ट राशन बॉक्स। तो आपका आएगा कि रिक्वेस्ट राशन बॉक्स, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आपके जो रिक्वेस्ट है वो डन हो जाएगी, कामयाबी से आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर स्टेटस मिलेगा कि आपके इतने दिन हो चुके हैं और इतने दिन दूसरी अप्लाई को मतलब डेज़ लेफ़्ट फॉर, जैसा कि हमारा आ रहा है कि हमने तकरीबन 17 दिन पहले अप्लाई किया हुआ था। तो अभी तक सनराइज का ये जो ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम है, इसके तहत जो मुफ्त राशन की तकसीम है वो शुरू तो नहीं हुई, लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी तक जारी है। तो हमने 17 दिन पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो इसका ये मकसद नहीं है कि 17 दिन रजिस्ट्रेशन को हो चुके हैं और अभी तक हमें राशन नहीं मिला तो आने वाले वक्त में भी नहीं मिलेगा, नहीं।
बल्कि अभी तक इस प्रोग्राम के तहत राशन की तकसीम भी शुरू नहीं हुई। यूँ ही इसकी तकसीम शुरू होती है तो तमाम लोग जो अहल होंगे उनको इस प्रोग्राम के तहत इमदाद मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं और इस प्रोग्राम से माहाना मुफ्त राशन हासिल करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।